व्यक्ति आज ही परवान ज्वाइन कर ले। क्यों कि एक बच्चे को पढ़ने के लिए कपड़ा दूसरे का पहनना पड़े, वो कितना गरीब होगा। एक बच्चे के पिताजी नहीं है, 12 महीने के आयु में वो एक्सपायर हो गया, और मां डेली लकड़ी की मोली, सूखी लकड़ी की मोली लेकर के भेजती है। उस बच्चे का एजुकेशन कैसे हो सकता है? वही बच्चा थोड़ा सा, वो बच्चा जिसकी मां ने आधा किलो चक्की में पीस के खिलाया हो। बद्रीलाल तरोले जी मेरे दोस्त तक बैठे हैं, प्रत्यक्ष गवाह। वो बच्चा जो खुद के कपड़े के लिए 70 किलोमीटर सिर पे लकड़ी बेच सकता है जंगल से ला करके, वो बच्चा तारा सिंह टोटवे। क्या बात है। तपती धूप में 5 किलोमीटर का रोड सिर पे पत्थर ला के बना सकता वो बच्चा तारा सिंह टोटवे। इस तारा सिंह टोटवे को गरीबी मालूम है, गरीबी क्या होती है। दोस्तों, मैं परलवाइन में इसलिए आया हूं कि अब मेरी आने वाली 25 पीढ़ी भी वो जो तारा सिंह टोटवे ने दिन काटे थे ना, वो नहीं काटना चाहिए। क्या बात है। मैं इसलिए आया हूं परलवाइन में। जिस फाउंडर लीडर का नाम ले रहे हैं ना, जीडी डावर, मेरे बड़े साले जी के बच्चे सके। जब मैं मेरे ससुराल जाता था तो जीडी डावर के पिताजी सूखी लकड़ियां फाड़ करके बस में रखने आते थे 3 किलोमीटर। क्यों? मेरी बहन के यहां इधर नहीं, तो लकड़ी जला करके वो अपना काम चलाएगी। मैं थोड़ा सा होशियार हुआ, एजुकेशन किया मैंने। एजुकेशन करके मैं 18 साल की मेरी उम्र नहीं हुई थी, उस वजह से मेरी 2 नौकरियां चली गई। तो जैसे ही मेरे 18 साल में आया, मेरे को 5 नौकरियां हासिल हुई। पहले सबसे पहले टीचर मैं नहीं बना। मैं फॉरेस्ट में मेरा सिलेक्शन हो गया, एमपीएफ में, वहां भी नहीं गया मैं। डाक विभाग मेन जीपीओ में 3 महीने पोस्टमैन, रेगुलर पोस्टमैन रहा, मैंने वो नौकरी छोड़ी। हॉस्पिटल की नौकरी, मुझे सेवा की नौकरी लगी और मैं आज वहां पर हूं। जब मैं इनके घर जाता था तो मेरे साले जी, जो मेरे बड़े साले जी, वो कहते थे कि यार पाना जी, एक आध को तो किसी को पढ़ा दो यार। सर, मेरे बड़े साले, इनके पिताजी, कि यार एक आध को तो किसी को पढ़ा दो यार। मेरी फैमिली में जीडी डावर को मैं लेकर आया घर कि चल यहां क्या करेगा उधर इंदौर। लेकिन ये लड़का भी इंदौर आया, इसने काम किया, एजुकेशन किया। मैंने कहा जैसा चला, आज आपके सामने। और सौभाग्य होता है कि जिनको पत्नी भी वैसी मिले। सुशीला डावर इनकी धर्मपत्नी है, और दोनों का एजुकेशन सेम है, दोनों एमए हैं, डबल। आज आपके सामने है। दोस्तों, मैं बताना चाहता हूं कि मैं परलवाइन में क्यों आया। ये सिस्टम कर रहा था डावर, मुझे नहीं बताया डर के बारे में कि भोपा जी पता नहीं क्या गाद देंगे, कर देंगे। रिलायंस में मैनेजर रहे, ये अपना खूब अच्छा बिजनेस कर रहे हैं, और दोनों 5 स्टार होटल में दोनों मियां बीवी और बच्चे भोजन करते हैं रिलायंस की ओर से। ये मेरे को बाद में पता चला कि कोई सिस्टम कर रहा है डावर।
तो मैंने चलो अच्छा कमाने तो कुछ भी कर रहा होगा, अच्छा ही कर रहा होगा, मुझे पता है कि वो हमारा सिखाया हुआ गलत काम कर नहीं सकता। मैं बताना चाहता हूं दोस्तों कि ये इतनी सारी पीड़ा भोग करके मैं गांव में जाकर के भजन गायक होने के नाते मैंने भजन गायकी पैसे कमाने के लिए नहीं करी, समाज को सही दिशा मार्गदर्शन करने के लिए करी। मैंने समाज में नशा मुक्ति और शिक्षा के लिए काम किया मैंने। आज भी हम जाते हैं तो समाज को मैं कहता हूं कि एक टाइम भूखा ले लीजिए, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाइए, भूखे ले लीजिए, फटे कपड़े पहन लीजिए। क्यों? क्योंकि ऐसा कोई रास्ता नहीं है कि आपकी गरीबी को दूर कर दे। वर्तमान में केवल एक शिक्षा का मार्ग ऐसा है जिससे आदमी गरीबी दूर कर सकता है। ये मेरा उद्देश्य रहा और निरंतर 25 वर्षों से मेरे क्षेत्र में केवल नशा मुक्ति और शिक्षा पे काम करता हूं मैं। इसमें से बाबर सर बैठे हमारे सेलाना बाजना पूरे रतलाम ट्राइबल एरिया में ऐसा कोई गांव नहीं है जो मुझे तारा सिंह डोडे को कोई नहीं जानता हो। पूरे एरिया में साथ में भुवनेश्वरी देवी हमारी बहुत अच्छी मित्र बहन है, 17 साल से लगभग हमारे संपर्क में हो। और लीला देवी जी जो बेटी है मंदसौर से, अभी मेरा 31 तारीख का कार्यक्रम मैंने बताया मंदसौर जिले में। मेरा कहने का मतलब यह है कि परवाइन में मैं इसलिए आया कि लोगों की पीड़ा देखी मैंने खुद में पीड़ा होगी। और परवाइन कोई बिजनेस नहीं है जैसे कि इंग्लिश ने बताया। परवाइन एक उद्योग है, एक सॉफ्टवेयर है। हमारे भारत के प्रधानमंत्री का स्वप्न है कि डिजिटल इंडिया बनाया जाए और डिजिटल को हमें समझना होगा दोस्तों। समय समय पर प्रकृति में वातावरण का परिवर्तन होता है, समय समय पर प्रकृति में परिवर्तन होता है, उस परिवर्तन को हमें समझना होगा। आज से 50 साल पहले हम किसकी बारात जाते थे तो बैलगाड़ी लेकर के जाते थे। आज जाओगे? नहीं, आज तो प्लेन भी है, ट्रेन भी है। बदलना पड़ेगा दोस्तों, सोच को बदलना पड़ेगा। क्यों आए परवाइन? डॉक्टर डेनियल जॉनसन को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने ऐसा कॉन्सेप्ट बनाया। और क्यों बनाया? उन्होंने देखा कि एक करोड़पति बन सकता है, लेकिन एक गरीब आदमी करोड़पति कभी नहीं बन सकता। और उस गरीब आदमी को करोड़पति बनाने के लिए कॉन्सेप्ट लॉन्च किया उन्होंने। ये सॉफ्टवेयर सिस्टम है, एक बटन दबाते हुए 256 लोगों को मैसेज चला जाता है। क्या है? व्हाट इज दिस? दिस इज सॉफ्टवेयर। एक क्लिक में 256 लोगों को मैसेज चला जाता है। इस सॉफ्टवेयर का काम है। ऐसे ही ये परवाइन का सिस्टम है दोस्तों। केवल आपको 10 लोगों को लाना है, जैसे कि इंग्लिश ने बताया, वो जो 10 लोग खाली 10 लोगों को ले आएगा। क्या हमारी समाज में 10 लोगों की पहचान नहीं है? केवल 10 लोगों की जवाब फ्रेंडसिंग है आपके पास, आपका परवाइन हो गया। नो आईडी है मेरे घर में, 2 कार्ड है, एमराइड हूं। और मेरा जो पोता है छोटा 1 महीने का, उसको भी ऑनलाइन चैनल पे किया मैंने। परवाइन ही एक ऐसा माध्यम है जिससे गरीब आदमी अमीर हो सकता है। इसे समझने की जरूरत है दोस्तों, इसको समझिए। क्योंकि पूरा हिंदुस्तान ही नहीं, पूरा विश्व इंटरनेट के जरिए चलेगी दुनिया। अब पहले का जमाना गया, इसको समझो और समझ करके परवाइन को सीखो। सीखने के लिए बुक रखिए, उसको पढ़ो, लीजिए उसको बुक को। और डेली उड़ान ग्रुप पर जीवीदार सर का मीटिंग होती है, इंग्लिश सर जिसमें आते हैं। सूर्यवंशी सर को तो हमने व्हाट्सएप पे सुना था जब मैंने परवाइन में एंट्रेंस किया था। आज प्रत्यक्ष देख करके खुशी होती है कि यार ये है सूर्यवंशी जी। इनका एक बार लेक्चर सुन करके इनके अकाउंट देखोगे ना। मैंने आए थे, मैंने बोलने वाला था कि सर आप परिचय दीजिए, परवाइन में कितना कमाएंगे बताइए। वो सूर्यवंशी सर। मेरे यहाँ पर टोटल बहुत सारे डायरेक्ट लोग हैं और मैं आश्वस्त करता हूं आप सबको, परवाइन को समझने की जरूरत है। धैर्य रखिए,
तरह तरह की बातें आती है लोगों की, कभी भी आप उन बातों को मत सुनिए, क्योंकि सॉफ्टवेयर सिस्टम कभी गलत नहीं होता है, एक बात बता दूं आपको। और ये केवल क्राउड फंडिंग है, क्राउड फंडिंग से हमने करोड़ों रुपए का मंदिर बना दिया। मुझे 1 लाख रुपए की जरूरत है, मैं अगर इंग्लिश सर को बोलूंगा तो इंग्लिश सर बोले सर 10,000 रुपए की जरूरत होती तो मैं फिलहाल आपको निकाल के दे देता, लेकिन 1 लाख तो मैं भी नहीं दे पाऊंगा। लेकिन क्या है क्राउड फंडिंग? मैंने इंग्लिश सर जैसे 100 लोगों को पकड़ लिया, सर मुझे 1 लाख की जरूरत है, मैंने 100 लोगों को पकड़ लिया। 100 लोगों ने अगर आपको हेल्प करी तो 1 लाख रुपया आपको जल्दी दे सकते ही नहीं दे सकते? कैसे? 1-1 रुपया 10-10 रुपए का अगर क्राउड फंडिंग हम अगर इकट्ठा करें तो कर सकते थे कि नहीं कर सकते थे? कर सकते हैं। ये क्राउड फंडिंग, इसमें कोई कंपनी नहीं है, कोई जमीन से पैसा नहीं निकलेगा, हम डोनेट कर रहे हैं, जो हम दान कर रहे हैं वही हम दान ले रहे हैं। तो डोनेट आज से नहीं, ये जो परंपरा हमारी भारत की अभी से नहीं है। आदिवासी समाज में चले जाओ आप, पहले क्या होता था, जमीनों को हाँकने के लिए पूरे गांव के लोगों को बुला लिया जाता था, जिसको ढास बोलते हैं, झरनों में, देवास में लाभ बोलते हैं, अलग अलग प्रकार की चीजें होती है। मकान बनाना होता था सर, पूरे गांव के लोगों को एक ही बार में बुला लिया जाता था, वो केवल खाना रखते थे, एक ही दिन में मकान खड़ा कर देते थे लोग। 50 बीघा जमीन है, उसको हाँकना है, हल जोतना है, तो क्राउड फंडिंग करवाते थे, सारे गांव के लोगों को बुला लेते थे, केवल खाना खिला देते थे और सब अपना हल लेकर के आते थे, 50 बीघा जमीन एक दिन में हाँक देते थे। इसी क्राउड फंडिंग, क्राउड फंडिंग है, समझिए इसे। ये जैसे कि भुवनेश्वर देवी ने बताया, ये कोई तुम्हारे पैसे लेकर जाने वाली नहीं है। आप 2250 रुपए किसी को दान कर रहे हो, और दान वो आपने किया, तो आप किसी को दूसरे को डोनेट करोगे तो आपको मिलेगा, लेकिन इसे समझने की जरूरत है। बहुत अच्छे लोग नहीं समझ पाते हैं। मेरे बहुत अच्छे एक मित्र बैठे हैं, श्री नरेश जी। सर कितने सालों से ट्रेन की टिकट करवाता हूं मेरे दोस्तों से, मैं पूरे भारत में घूमता हूं, मैं टिकट मेरे फोन पे रहते हैं सारी ट्रेनों की। सर ये नहीं समझ पाए परिवार को, और समझे तो आज हमारे बीच में है अच्छी खासी, अब आज इन्वेस्टमेंट में हमने कर दिया उनको। जब मैं फर्स्ट बार गया था तो इन्होंने मेरी बात को ध्यान ही नहीं दिया, जबकि सॉफ्टवेयर की क्यों है? अरे रेलवे टिकट बनाना, सॉफ्टवेयर का काम करना सर, नहीं समझ पाए, लेकिन हमने पीछा नहीं छोड़ा, हमने पीछा नहीं छोड़ा, और ज्वाइन करवा के उनको एक अच्छे लेवल में ला दिया हमने। ये